हेलो माय मैथ लर्नर्स। प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज 3C फ्रॉम द बुक D4 डी सीरीज को हमने लिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक उस बुक में बहुत अच्छा कवर किया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, इथान हैज 2 बैग्स। सो 2 बैग्स हैं हमारे पास, उसमें 5 ब्लैक और 4 रेड है। मैंने बहुत डिटेल वाली नहीं लिखी है इसमें स्टेटमेंट, जस्ट मैंने पॉइंट्स को लिया वहां से। मार्बल्स हैं, बॉल्स नहीं है। He takes one marble at random from each bag। दोनों बैग में से उसने एक एक मार्बल निकाल लिया। अब क्या है हमारे पास, वो कह रहे हैं कॉपी एंड कंप्लीट दिस ट्री डायग्राम। दिस इज अ ट्री डायग्राम। सो हमने ये देखना है कि हमारे पास टोटल सैंपल स्पेसेस कितने बन रहे हैं। 4 है हमारे पास रेड बैग्स, रेड मार्बल्स, और 5 है हमारे पास ब्लैक मार्बल। सम टाइम आपको देख रहा हो सामने देखा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो थोड़ी देर के लिए जो चीज़ समझाई जा रही है आप उसको समझना शुरू कर देंगे, तब भी आपको वो चीज़ थोड़ी आगे जाकर समझ में आ जाती है। जब स्टार्ट किया जाता है ना, तो हमारा माइंड इतनी जल्दी रेडी नहीं होता हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। सो अगर सम टाइम कोई चीज़ नहीं भी समझ में आए, लेकिन उसको देखते ज़रूर रहे कि हमें ये अगले पॉइंट से ज़रूर समझ में आ जाएगी। ठीक, 3C एक्सरसाइज आपके पास ये है। 3A 3B इन दोनों की वीडियोस भी आपके पास मैथ विद आतफा चैनल पे इजीली मिल जाएंगी, जिसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल लॉजिक के साथ डिस्कस किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। और आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके पास है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमने दोनों बैग में से एक एक ले लिया। दिस इज द फर्स्ट बैग। फर्स्ट बैग में हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं और मार्बल्स हैं और रेड मार्बल्स हैं। टोटल हमारे पास 5 + 4 कितने मार्बल्स हो गए, 9। इसका मतलब टोटल सैंपल स्पेसेस हमारे पास है 9। अगर आपको सम टाइम प्रोबेबिलिटी के वर्ड्स नहीं भी याद आ रहे तो आपको हर चीज को इतना डिटेल में लिखना भी नहीं होता, सिर्फ आप मेन चीजों पे फोकस करें तब भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हमारे पास फर्स्ट बैग में 5 ऐसे चांसेस हैं, बिकॉज 5 ब्लैक मार्बल्स हैं, तो 5 टाइम ऐसा होगा कि हम बैग में से कोई मार्बल को पिक करेंगे तो वो ब्लैक हो सकता है। और टोटल हम कितनी दफ़ा ये काम कर सकते हैं, 9 टाइम्स, बिकॉज टोटल हमारे पास दोनों बैग्स में मिलाकर 9 मार्बल्स हैं। रेड मार्बल की बात करेंगे तो 4 टाइम ऐसे चांसेस हैं कि हम बैग में से मार्बल को पिक करें तो हमारे पास रेड आ सकता है, बिकॉज टोटल रेड बॉल्स ही हमारे पास 4 हैं। और अब फाइनल टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हैं जो कि हमें अवेलेबल है ब्लैक और रेड को मिलाकर, वो है टोटल 9। तो सेकंड बैग में भी हमारे पास, अगर फर्स्ट बैग में से लेट सपोज हमने ब्लैक ले लिया, तो सेकंड में हम क्या लेंगे, ब्लैक या रेड। सो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास सेम रहेगी, 5/9 4/9। अगेन ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है 5/9 एंड 4/9। सो टोटल हमारे पास ये वैल्यूज इस तरीके से आ गई। अब पार्ट ए तो हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट बी में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लैक मार्बल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम जो हमने बॉल ली है, फिलहाल तो उन्होंने दो बॉल्स ली है ना, लेकिन अभी वो सिर्फ एक बॉल की बात कर रहे हैं कि हमने अगर फर्स्ट बैग में से रैंडमली एक बॉल फाइंड आउट की, मार्बल लिया, तो वो हमारे पास क्या आया, ब्लैक। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास आंसर है। जब आप ये वाला हिस्सा कर लेंगे ना, इसका पार्ट ए सॉल्व कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यूज आपकी एज इट इज लिखी हुई हैं। जैसे 5/9 इज द फाइनल आंसर, कि हमारे पास ब्लैक मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/9। 5 टाइम्स ऐसे चांसेस हैं कि हम बिग बॉल को पिक करें तो हमारे पास क्या आएगा, ब्लैक मार्बल। और टोटल हमारे पास सैंपल स्पेसेस कितने बड़े हैं, 9, बिकॉज टोटल मार्बल्स हमारे पास कितने हैं, 5 + 4 9। पार्ट सेकंड में कह रहे हैं द रेड मार्बल फ्रॉम द सेकंड बैग एंड गिवन दैट कि हमने फर्स्ट बैग में से ब्लैक मार्बल को लिया है। ये वाला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन ये इस जगह पर जाकर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब हमने फर्स्ट बैग में से जो चीज क्लिक की है, पिक की है, हमें क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ उन्होंने सेकंड बैग की बात की है तो फिर हम जरूर ये बात पूछेंगे कि अगर उन्होंने सेकंड बैग में से ये पिक किया है तो फर्स्ट बैग में से क्या लिया। क्योंकि अगर हम सेकंड बैग में रेड मार्बल की बात कर रहे हैं तो वो 2 जगह पर आ रहा है कि सेकंड बैग का जब हम ट्री डायग्राम में देखते हैं तो 2 ऐसी स्पेसेस हैं जहां पर हमें रेड मार्बल्स मिल रहे हैं। लेकिन फिर फर्स्ट बैग में से उन्होंने क्या पिक किया, वो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर उन्होंने फाइंड करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा कि आप सोचें कि हमारे पास फर्स्ट बैग में जो है उसको भी प्रोबेबिलिटी हम साथ में ऐड करें, क्योंकि यहाँ वर्ड दिया हुआ है गिवन दैट। जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा है ब्लैक
फर्स्ट बैग में से हमने ब्लैक मार्बल ली एंड सेकंड बैग में से हमने रेड मार्बल लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने एज अ इंफॉर्मेशन आपको बताया है, गिवन दैट ब्लैक मार्बल फ्रॉम द फर्स्ट बैग से उन्होंने ब्लैक मार्बल ली है, जिसको आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने रेड मार्बल फ्रॉम द सेकंड बैग की आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो वो आपके पास क्या है, दोनों जगहों पे सेम आ रही है 4/9। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4/9। वेरी इजी, बट थोड़ी सी लॉजिक्स को ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास एंड वर्ड। एंड वर्ड का मतलब हमारे पास होता है मल्टीप्लाई, कि हमने मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर और वर्ड आएगा तो वो पॉजिटिव होता है, एंड वर्ड आएगा तो वो मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी में। ओके, ब्लैक जो है फर्स्ट बैग में से ब्लैक है, सेकंड बैग में से हमारे पास रेड है, तो क्या बनेगा 5/9 मल्टीप्लाई बाय 4/9। हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं ब्लैक और रेड की, जिसमें पहले ब्लैक है बाद में रेड है। सो क्या हो जाएगा 5/9 मल्टीप्लाई बाय 4/9। मल्टीप्लाई का साइन कहाँ से आया, इस एंड की वजह से। अगर यहाँ और लिखा होता ना तो हम इन दोनों को ऐड करते। अब क्या हो जाएगा 5 4 द 20 एंड 9 9 द 81। आई डोंट थिंक सो कि ये डिविजिबल होंगे बिकॉज इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन है, बट अगर पॉसिबिलिटी है तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक, अब बारी आती है इस पार्ट की, द रेड मार्बल फ्रॉम द सेकेंड बैग। अब सेकेंड बैग में से उन्होंने हमें कहा कि हमने रेड मार्बल लेना है, लेकिन हमें नहीं बताया कि फर्स्ट बैग में से क्या लिया। उन्होंने बता देते तो हम सिर्फ रेड मार्बल की, जिस तरह हमने यहाँ फाइंड आउट की। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि फर्स्ट बैग में से उन्होंने क्या चूज किया, रेड मार्बल के ब्लैक मार्बल। सो हमारे पास दो ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। वो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, वो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन रही है, या तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है ब्लैक और रेड की, या प्रोबेबिलिटी आ रही है रेड एंड रेड की। दोबारा से देखें, रेड मार्बल हमने सेकंड बैग में से ली है, तो रेड मार्बल सेकंड से लेंगे, इसका मतलब है या तो वो ब्लैक के साथ आ रहा है, या रेड मार्बल, यहाँ पे हम ब्लैक तो नहीं ले रहे, तो रेड मार्बल रेड के साथ आ रहा है। तो फर्स्ट हमने ले लिया ब्लैक को रेड के साथ प्रोबेबिलिटी, सेकंड हमने ले लिया रेड को रेड के साथ प्रोबेबिलिटी। और अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करनी है, 5/9 मल्टीप्लाई बाय 4/9 प्लस 4/9 मल्टीप्लाई बाय 4/9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20/81 प्लस 16/81। ये आपके पास बन गया 36/81। अब आप इसको आई थिंक 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, एंड इट्स वेरी इजी। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें तब आपको ये क्लियर और ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ देखने से बात नहीं बनती है, उसको करना भी होता है, और करते हुए भी देखना नहीं है। पहले एक दफ़ा देख लें, फिर एक दफ़ा देख कर लें, बट एट द फाइनल कॉल आपने इस क्वेश्चन को जुबानी खुद से करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास प्रोबेबिलिटी टॉपिक में से, अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 4 येलो बॉल्स। तो 6 and 4 टोटल हमारे पास कितना हो गया, 6 + 4 = 10। सो टोटल सैंपल स्पेसेस हमारे पास कितने हैं, 10। यानी कि 10 हमारे पास ऐसे चांसेस हैं कि हम अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। 10 times we can pick the ball. A ball is chosen at random and put it back into the bags. The process carried twice, यानी कि 2 दफ़ा उन्होंने ड्रॉ किया। First they pick the ball, put it back, again they pick the ball and put it back. अब probabilities हमने फाइंड आउट करनी है। उससे पहले वो कह रहे हैं कि आपने पार्ट ए में ट्री डायग्राम को कंप्लीट करना है। ट्री डायग्राम बहुत ईजी है। रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है, 6, और टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, 10। 6/10 फ्रॉम द रेड बॉल्स। येलो बॉल्स हमारे पास कितनी है, 4, और टोटल हमारे पास है 10। सो 4/10। सो सेम सेकेंड, ये है फर्स्ट ड्रॉ, यानी कि फर्स्ट टाइम वी चूज द बॉल। बैग तो एक ही है ना हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 2 बैग्स थे, लेकिन उसमें बॉल्स इकट्ठी चूज की गई थी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फर्स्ट आपके पास जो ड्रॉ था, जो उन्होंने बॉल्स को ड्रॉ किया, पिक किया, वो ये है, और ये सेकेंड ड्रॉ है। सो हमारे पास अगेन उन्होंने उस बॉल को वापस उस बैग में डाल दिया था। इसका मतलब टोटल यहाँ पर हमारे पास 10 बॉल्स ही हैं। सो रेड बॉल है 6/10, येलो है 4/10, अगेन 6/10 येलो बॉल्स, और ये है 4/10, सॉरी रेड बॉल्स थी और ये येलो बॉल्स। सो हमारी ट्री डायग्राम होगी कंप्लीट। नाउ हमने क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
टू रेड बॉल्स हमारी कब आ सकती हैं? जब फर्स्ट में से भी रेड आएगी और सेकंड में से भी रेड आएगी, तो क्या कॉम्बिनेशन है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड रेड, दो रेड बॉल्स हैं हमारे पास, तो क्या हो गया 6/10, 6/10, 6/10 मल्टीप्लाई बाय 6/10, ये आपके पास हो गया 36/100. नाउ यू कैन सिंप्लीफाई, 4 9 द 36, 4 2 द 8 एंड 4 5 द 20. सो 9/25 आपका आ गया फाइनल आंसर. मोर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. कोशिश करें अपने आंसर को कभी भी यहाँ पर नहीं छोड़े, उसको सिंप्लीफाई करके फिर उसको आंसर को अपने दें. वन बॉल फ्रॉम ईच कलर, यानी कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. या तो रेड होगी, रेड और येलो होगी, या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी येलो और रेड की. क्लियर? यानी कि फर्स्ट बैग में से हम रेड लेंगे, सेकेंड ड्रॉ में हम येलो बॉल को पिक करेंगे, या हम ये करेंगे कि फर्स्ट ड्रॉ में हमारे पास येलो आ जाए, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी. या ये हो सकता है कि सेकंड में हम जब बॉल पिक करें तो वो हमारे पास रेड आ जाए. दे आर सेइंग वन बॉल ऑफ ईच कलर. सो आपके पास क्या कॉम्बिनेशन है? दोनों सेम कलर की बॉल्स हमने नहीं लेनी जैसे हमने यहाँ पर ली है. यहाँ पर एक हमने रेड लेनी है, एक हमने येलो लेनी है. सो वी हैव नो आइडिया कि फर्स्ट पिक में रेड आएगी कि सेकंड पिक में रेड आएगी. सो हमने क्या किया, फर्स्ट पिक में रेड अगर आ गई तो सेकंड में येलो आएगी, अगर फर्स्ट में येलो आ गई तो सेकंड में रेड आएगी. अब इनकी प्रोबेबिलिटीज हम देखेंगे. फर्स्ट में हमारे पास है रेड और सेकंड में आ रही है वाई. सो हम ये वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, 6/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10. क्लियर? ये पॉजिटिव साइन आपके पास आ गया. यहाँ पर अब है सेकंड वाई, येलो आएगी फर्स्ट में तो फिर सेकंड में रेड आ जाएगी, तो 4/10 मल्टीप्लाई बाय 6/10. ये सारी बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, जिसको अगर आप अपने माइंड में सॉल्व करते जाएं और मज़ा आता जाएगा कि अगर मैं बॉल को पिक करूं तो मेरे पास फर्स्ट अगर ये आ गया तो फिर सेकंड ये आ सकता है. ठीक है? अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. 2 3 द 6, 2 5 द 10, 2 2 द 4 एंड 2 5 द 10. 6/25 आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से लिखिए 6 4 द 24 एंड 10 10 द 100. सो 24/100, तब भी आपके पास वही आंसर्स आएंगे जो अभी सिंप्लीफाई करके आ रहे हैं. 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 3 द 6, 2 5 द 10. सो ये आ गया 6/25. सो 25 6 plus 6, so 12/25. Both are not divisible, so this is the final answer. 12 और 25 सेम एक टेबल पे नहीं आ सकते. मैंने ये क्वेश्चन में क्या किया, डायरेक्ट उसको किया, एंड पे जाके सिंप्लीफाई कर लिया. यहाँ मैंने पहले सिंप्लीफाई कर दिया, बाद में क्वेश्चन को सॉल्व किया. इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा ईजी लगती है, उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं. पार्ट 3 में हमारे से वो कह रहे हैं अ येलो बॉल ऑन द सेकेंड ड्रॉ. सेकेंड ड्रॉ में येलो बॉल एक तो यहाँ आ रही है और सेकेंड ड्रॉ में येलो बॉल यहाँ पर आ रही है. सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड आएगी तो फिर येलो आएगी, उसके बाद येलो और येलो. उन्होंने ये नहीं कहा कि दोनों सेम कलर हो सकते हैं या नहीं. सो इट्स अप टू अस कि हम यहाँ पे किस तरीके से पेयर्स को लेते हैं. क्या कह रहे हैं वो कि एक बॉल, येलो बॉल जो है वो सेकेंड ड्रॉ में आनी चाहिए. तो फर्स्ट में चाहे रेड आए येलो आए, डजेंट मैटर. सो दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई. फर्स्ट में हमने रेड ले ली, फिर येलो, और दोनों हमने येलो ले ली बिकॉज सेकेंड टाइम येलो आने की हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. ठीक, अब रेड और येलो को लेंगे तो हमारे पास आ गया 6/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10, और येलो और येलो हम ले लेंगे तो हमारे पास आ गया 4/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10. चले इसको डायरेक्ट कर लेते हैं. 6 4 द 24/100 एंड 4 4 द 16/100. सो टोटल में आपके पास ये आ गया, इट्स 40/100. सो ये रह गया 4/10, 2 2 द 4, 2 5 द 10. सो 2/5 इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. प्रोबेबिलिटी से हम कर रहे हैं द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है. उन्होंने हमें 2 डिस्क दी है. उन डिस्क के ऊपर उन्होंने 4 4 उसके क्वार्टर्स बना दिए हैं. क्वार्टर वैसे भी 4 को ही बोलते हैं. सो उन्होंने उसके 4 पार्ट्स बना दिए डिस्क के ऊपर. ठीक है, साथ में उन्होंने एक पॉइंटर दे दिया जिसको इन द गेम ईच प्लेयर हैज़ टू स्पिन फॉर द वन टाइम. वो डिस्क 1 को स्पिन करेंगे, 1 टाइम वो डिस्क 2 को स्पिन करेंगे. ठीक है, हिज स्कोर इज द सम ऑफ द नंबर्स. जो नंबर यहाँ से आएगा, जो नंबर यहाँ से आएगा, उन दोनों को सम करेंगे तो उनका स्कोर बनेगा. ठीक है, दिस इज द गेम. अब वो कह रहे हैं कि आपके और जो पॉइंटर पे आ रहे हैं, ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आप इस डायग्राम को कंप्लीट करें.
सो अब आप यहाँ पर देखिए डिस्क के ऊपर नंबर्स क्या आ रहे हैं, 10, 20, 20, 30, दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, मैंने खुद से नहीं लिखे हैं ये। डिस्क नंबर 2 में उन्होंने कहा है 0 है, 30, 30, 30। सो अगर हम इसको लिखना चाहें, मैं आपसे पूछूं कि 10 जो है वो कितने टाइम्स आया हुआ है, तो ये 1 टाइम आया है, और यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं, 4, टोटल 4 वैल्यूज हैं। तो उन्होंने हमें एक नंबर इसकी प्रोबेबिलिटी बनाकर दे दी, दिस इज 1/4। अब हमने इन सब की प्रोबेबिलिटीज को लिखना है। अगर आप बुक में देखें, अच्छा ये मैंने लिख दिया, अदरवाइज ये उन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था। अच्छा इसी तरह आपने 20 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर आपने 0 की, फिर 30, ये इस तरह उन्होंने ना आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स दी हुई हैं, एंड यू हैव टू राइट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एवरी नंबर। सो 10 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है कि 4 हमारे पास क्वाड्रेंट्स है, तो हम एक जो है वो आ जाएगा, तो 1 टाइम है। अब 20 यहाँ पर 2 टाइम्स है, सो क्या हो जाएगा 2/4, विच इज इक्वल टू 1/2। जितना सिंप्लीफाई लेके चलेंगे आपके लिए इजी है, बट क्वेश्चन में 2/4 यूज करेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा है। डिविजिबल तो है ये, लेकिन क्या होगा, हमारे पास हर में डिनोमिनेटर 4 होगा ना, उसको डील करना इजी है। बट आप इसको यहाँ पर जब आप इसको कंप्लीट करेंगे ट्री डायग्राम को, तो उसमें आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को लाजमी लिखिएगा। 30 को मैंने यहाँ पे लिख दिया 30 डिस्क 1 में। अच्छा हम ये 10, 20, 30 डिस्क 1 की बात कर रहे हैं, 0, 30, 0, 30, 0, 30 डिस्क 2 की बात कर रहे हैं, बिकॉज डिस्क 2 में हमारे पास 0 और 30 दो नंबर्स ही है। सो 30 यहाँ पर 1 टाइम है, टोटल यहाँ 4 नंबर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि 4 में से सिर्फ 1 ऐसी सिचुएशन होगी कि हम उसको स्पिन करें, तो 1 टाइम ऐसा हो सकता है कि 30 आए। अब यहाँ पर क्या है डिस्क 2 में कि 1 टाइम 0 आ सकता है, बट 3 टाइम्स हमारे पास 30 आ सकता है कि हम उसको स्पिन करें। तो वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज कि 3 ऐसे क्वाड्रेंट हैं जिनमें जाकर 30 आ जाएगा। सो 0 की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/4, 30 की बनेगी 3/4। 0 इज 1/4, 30 इज 3/4। आई होप कि आपको इतना छोटा सा लिखा नजर आ रहा हो, नहीं तो आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। इट्स 1/4 एंड इट्स 3/4। एंड आई होप कि अभी तक आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर 1/4, 3/4 कहाँ से आ रहे हैं। मैंने उसको डिटेल में आपको बताया है कि 3 टाइम्स 30 लिखा हुआ है, टोटल ये 4 है, तो 3/4 हो गया। 0 1 टाइम लिखा हुआ है, टोटल ये 4 है, तो इसको लिखेंगे 1/4। अब वो कह रहे हैं कि इनका सम क्या होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारा 10 जो है सेकंड में हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड डिस्क में 0। लेट्स सपोज फर्स्ट डिस्क को आपने स्पिन किया, आपके पास आया 10। सेकंड डिस्क को हमने स्पिन किया तो आपके पास आया 0। तो 10 और 0 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 10। अब फर्स्ट डिस्क को हमने स्पिन किया तो आया 10, सेकंड डिस्क को हमने स्पिन किया तो आ गया 30। दोनों का सम कितना हो गया 40। ओके, फर्स्ट डिस्क को हमने स्पिन किया तो आया 20, सेकंड डिस्क को स्पिन किया तो आया हमारे पास 0। तो टोटल कितना हो गया 20। फर्स्ट में 20 आया डिस्क में और सेकंड में हमारे पास 30 आया, तो ये उन्होंने हमें लिखा हुआ दिया था कि दिस इज 50। अब फर्स्ट डिस्क को हमने स्पिन किया तो आया 30, सेकंड में आया 0, तो ऐड किया तो हो गया 0। फर्स्ट में 30 आया तो दूसरे में भी 30 आ गया, तो सबसे हाईएस्ट स्कोर उसका हो जाएगा 60। ये हमारी हो गई पार्ट नंबर ए में कंप्लीट ट्री डायग्राम। ओके, अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन पार्ट बी के पार्ट 1 में कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें फर्स्ट नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन एंड इक्वल टू सेकंड नंबर, कि हम जो है वो इसको स्पिन करें तो इसका नंबर छोटा हो या इसके बराबर हो। बात समझ में आई? हमने ऐसा पेयर लेना है, पेयर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड डिस्क का मिलाकर हमने एक ऐसा पेयर लेना है जिसमें फर्स्ट डिस्क का नंबर छोटा हो या तो इक्वल हो, और वो क्या है 30, क्योंकि 0 जो है वो इनसे छोटा है। हमें इनसे छोटा नहीं लेना, हमें ये नंबर छोटे लेने और ये नंबर बड़े लेने हैं। तो हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं 10 के साथ यहाँ तो 30 आ सकता है। सबसे पहले 10 के साथ 0 लेंगे तो 10 बड़ा हो जाएगा, 0 छोटा हो जाएगा, तो हम ये नहीं ले सकते। तो हम 10 के साथ 30 लेंगे बिकॉज फर्स्ट डिस्क का नंबर हमें छोटा चाहिए, सेकंड का नंबर हमें बड़ा चाहिए। 20 यहाँ से 0 के साथ नहीं जा सकता बिकॉज 20 इज बिगर एंड 0 इज स्मॉलेस्ट फ्रॉम द सेकंड डिस्क। हमें नहीं लेना, हमें वो पेयर लेना है जिसमें फर्स्ट नंबर छोटा है, सेकंड बड़ा है। तो सेकंड हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 20 एंड 30 की। थर्ड हमारे पास 30 नंबर जो है वो 0 है, तो वो छोटा नंबर हो गया सेकंड डिस्क का, वी आर नॉट कंसिडरिंग।
उन्होंने एक लाइन बोली है कि फर्स्ट नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन और इक्वल टू, या तो वो उससे छोटा होगा या वो उसके बराबर भी हो सकता है. सो 30 बोथ आर इक्वल, सो वी कैन टेक प्रोबेबिलिटी ऑफ 30 एंड 30. ओके, अब यहाँ से क्या आएगा, 10 हमारे पास क्या है 1/4 और 30 हमारे पास है 3/4. सो ये हो गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4. सेकेंड हमारे पास क्या बन रहा है 20 एंड 30. 20 को मैं 2/4 ले रही हूँ बिकॉज क्वेश्चन में हमें बहुत इजी रहेगा. 2/4 एंड 3/4. सो ये हो गया 2/4 एंड 3/4. और यहाँ से 30 हमारे पास हो गया. अच्छा, इस 30 की हमारे पास 1/4 है. बी केयरफुल, यहाँ पे एकदम दोनों की 3/4 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि जो पहली डिस्क है उसकी 30 की वैल्यू 1/4 है, सेकेंड 30 की वैल्यू 3/4 है. क्लियर? अब यहाँ से करें 3 1 3, 4 4 16, 3 2 6, 4 4 16, 3 1 3, 4 4 16. अब यहाँ से ऐड करेंगे 16 16 सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ से कहा था 2/4 को आप चेंज मत कीजिएगा, वरना यहाँ 1/2 लिखेंगे तो ये 8 आ जाएगा, तो हमें एलसीएम के लिए उसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो बेहतर नहीं है हम इसको शुरू से ही 2/4 रहने दें. सो यहाँ से हो गया 3 + 6 + 3 और क्या हो गया 3 6 9, 9 एंड 3 आपके पास हो गया 12/16. एंड ये आपके पास हो जाएगा 3 4 12 एंड 3 सॉरी 4 3 12, 4 3 12 and 4 4 16. So 3/4 is the answer. सेकेंड में वो कह रहे हैं पार्ट 2 में, इसी बी का पार्ट 2 आपके पास है. सेकेंड नंबर ऑब्टेन्ड इज 0. फर्स्ट नंबर हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया, सेकेंड नंबर उन्होंने कहा है तो हमने उसको देखना है. अब फर्स्ट नंबर फिर क्या हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हमें कोई नॉमिनेशन यहाँ पर नहीं दी, इसलिए हमें फर्स्ट नंबर को ज्यूम करना होगा. 0 का कॉम्बिनेशन है 10 के साथ, 0 का कॉम्बिनेशन है 20 के साथ, 0 का कॉम्बिनेशन है 30 के साथ. तो या तो 10 के साथ 0 आ सकता है, या 20 के साथ 0 आ सकता है, या 30 के साथ 0 आ सकता है. 3 सिचुएशंस हो सकती हैं. तो हमारे पास ये क्या बन रहा है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, बिकॉज 10 भी 1/4 है, 0 भी 1/4 है, प्लस 20 आपके पास है 2/4 मल्टीप्लाई बाय 0 है 1/4, और 30 आपके पास है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 0 है हमारे पास 1/4. तो ये कितना हो गया हमारे पास 1/16 plus 2/16 plus 1/16. 16 will be same 1 + 2 + 1 4/16. तो कितना आ गया 1/4. अब इसके बाद इसका हम करेंगे पार्ट सी, बिकॉज ए वी हैव डन, बी वी हैव डन. पार्ट सी इज रिलेटेड टू द सम. पार्ट सी में दे आर सेइंग इफ प्लेयर स्कोर इज बिटवीन 10 and 50, अगर 10 और 50 के बीच में होगा तो उनका स्क्वायर जो है, बट एक्सक्लूडिंग 10 and 50, सो 10 और 50 को हमने नहीं लेना. सो यहाँ पर हमारे पास सम है 10 और ये है 50. जहाँ पर 10 और 50 है 40 20 30 एंड 60 दे आर इंक्लूडिंग. 10 और 50 जहाँ पर स्कोर होगा तो उसको आपने नहीं लेना. दे आर सेइंग कि अगर उसका स्कोर इज बिटवीन 10 and 50 है बट एक्सक्लूड 10 and 50, ही रिसीव्स $2. 10 और 50 के बीच में होगा तो उसका स्कोर क्या कितना वो रिसीव कर रहा है $2. सो 20 and 40 and 30 ये सब आ रहे हैं $2 के रिस्पॉन्डिंग, बिकॉज ये तीनों स्कोर वो हैं जो 10 और 50 के बीच में आ रहे हैं, जिसमें 10 और 50 इंक्लूड नहीं है. सो 10 और 50 को हमने कट कर दिया. वो नंबर अगर आपके पास आता है तो कोई भी आपको मनी नहीं मिलेगा. इफ स्कोर इज मोर देन 40 ही रिसीव्स $5. अगर 40 से ज़्यादा है, उसमें से 50 आप निकाल दें तो 60 में हमारे पास क्या आ रहा है $5. सो यहाँ पर क्या आ गया अदरवाइज ही रिसीव्स नथिंग. तो इसके अलावा अगर कुछ होता है, वैसे भी 60 से ऊपर हमारे पास है ही कुछ नहीं, तो इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं होगा. सो सबसे पहले वो कह रहे हैं $2 कहाँ कहाँ आ रहा है. सो $2 हमारे पास आ रहा है 40 पे. 40 कहाँ से आ रहा है 30 एंड 10 के एडिशन से. सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 एंड 30. उसके बाद $2 हमारे पास आ रहा है $2 आ रहा है 20 और 0 से, तो प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं 20 और 0 की. उसके बाद $2 हमारे पास कहाँ से आ रहा है 0 और 30 से. सो 30 और 0 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही है.
सो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, 10 की प्रोबेबिलिटी है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 20 हमारे पास है 2/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 बिकॉज हम 0 ले रहे हैं, प्लस 30 हमारे पास है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 0 है 1/4। तो ये कितना हो गया हमारे पास 3/16 एंड देन 2/16 एंड 1/16। तो टोटल कितना आ गया ये 3 to 5 and 1 6/16। ये किस पे डिविजिबल है 2 पे, ओके 2 3 the 6 and 2 8 the 16। सो 3/8 इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 1, जिसमें वो कह रहे हैं कि $2 रिसीव होगा। हमारे पास यहाँ पर हमने एक चीज मिस कर दी है, वो चीज ये है कि इफ द स्कोर इज मोर देन 40 ही रिसीव्स $5। अब मैं थोड़ी सी उसी स्टेटमेंट पे रही कि 10 और 50 जो है आपने निकाल देने हैं, लेकिन दोबारा ये कंडीशन आ गई है कि इफ स्कोर इज मोर देन 40 ही रिसीव्स $5। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये 50 है ना, ये भी आपको $5 दे रहा है। बस ये $2 जिन लोगों का है ना, वहां तक की एक स्टेटमेंट है, $5 जिनकी है उनके लिए दोबारा स्टेटमेंट है, बिकॉज इफ यहाँ है इफ यहाँ है, दो हमारे पास कंडीशंस है। सो $2 अगर हम कंसीडर करेंगे तो वो 50 के लिए नहीं है, लेकिन अगर हम $5 की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास 50 के लिए ही है। ये हमारा $2 का हमने सोल्यूशन किया, ये यहाँ तक ख़त्म। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि अगर $5 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है $5 की। तो $5 कहाँ से आ रहा है, एक तो वो आ रहा है 30 और 20 से, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 एंड 30 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ $5 आ रहा है एक 1/4 एंड 30 एंड 30 से। हाँ, $5 आ रहा है 50 से और $5 आ रहा है 60 से, ठीक है, मोर देन 40 नंबर्स। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही है 20 और 30 की बन गई 2/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, और यहाँ से 30 है 1/4 एंड 3/4। मैं बार बार एक ही पॉइंट पे फोकस कर रही हूँ, 30 दो डिफरेंट है, एक 1/4 के साथ है, एक 3/4 के साथ है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके पास, 4 4 the 16 एंड 10, तो ये आपके पास आ गया 9/16, 9 डिविजिबल ऑन 3 एंड 16 एंड डिविजिबल ऑन 4। सो ये जो दोनों है नहीं हो सकते एक दूसरे से कैंसिल। नाउ दे आर सेइंग कि आपने $2 और $5 लेना है, और का क्या मतलब होता है प्रोबेबिलिटी में, एडिशन साइन। सो हम यहाँ पर कर रहे हैं द पार्ट नंबर 3, उसमें आ रहा है $2 प्लस $5। $2 हमने फाइंड आउट किया था 3/8 है, और ये हमारे पास 9/16 है। आई होप कि आप इसकी एडिशन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये क्या आ जाएगा 6/16, 2 से मल्टीप्लाई करके, एंड 9/16। तो 6 and 6 12, 12 and 15/16। 15/16 इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 3। ये मैंने वैसे आपको देना चाह रही थी कि आप लोग खुद से कर लें, बट मेरा पार्ट 4 जो है ना वो इसके आंसर पर डिपेंड करता है। अब वो कह रहे हैं कि भाई किसी ने कुछ भी नहीं लिया, अब कुछ भी ना लेने की हमारी सबसे, यानी कि लेट्स सपोज उसके नंबर 10 आ गए, तो फिर हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि जितना पूरा हमारे पास ये स्कोर बोर्ड है ना, ये सारा कवर हो गया। हमने $2 भी फाइंड आउट कर लिया, हमने $4 भी फाइंड आउट करके उन दोनों को हमने ऐड भी कर दिया। तो अगर किसी ने कुछ भी रिसीव नहीं किया तो इसका मतलब है कि उसने 10 उसके मार्क्स आए होंगे। अब या तो आप 10 मार्क्स की फाइंड आउट कर लें, ये 1/4 ले लें, या हम इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं पार्ट 4 करवा रही हूँ आपको। पार्ट 4 आपके पास है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ $2 और $5, क्योंकि हमने इसको 1 में से माइनस कर दिया। 1 माइनस क्या आ जाएगी 15/16, तो ये हो गया 16 माइनस ओवर, तो ये हो गया 1/16। अगर तो आपको इससे समझ आता है, क्योंकि 3B एक्सरसाइज में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे कि जब प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, अगर उनसे अलावा कुछ नहीं आता तो क्या होगा, तो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी जिसको हमने 1 कंसिडर किया हुआ है। अब इसकी लॉजिक भी मैंने वहाँ उन क्वेश्चंस में बताई थी कि लेट्स सपोज आपके पास एक बैग में 4 बॉल्स हैं और 6 बॉल्स हैं, एक में 4 है एक में 6 है, तो टोटल कितना हो गया 10। अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या जिसमें से हम जो 1 कंसीडर कर रहे हैं वो क्या है
कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 10 ही चांसेस थे और 10 ही उसके सैम्पल स्पेसेस थे, 10 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो 1 आंसर आएगा ना। सो हम इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज, बल्कि सपोज क्या फाइनली दे आर सेइंग कि उसने कुछ भी रिसीव नहीं किया, इसका मतलब है नंबर 10 आया। 10 में हमारे पास है यहाँ से 10 और 0 की प्रोबेबिलिटी बनती है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 एंड 0 आपके पास क्या आ जाएगी, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, वो भी आपके पास 1/16 ही बन रही है। दोनों आंसर्स आपके पास सेम आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन हमारा इथॉन के साथ आ गया। इसको घूमने का बहुत शौक है। प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं, फाइंड आउट करनी है कि इथान ने हमारे पास, बल्कि अपने पास से एक बस ए और बस बी उसके पास ट्रैवलिंग के लिए कोई है, स्कूल जाता है उस पर वो। सो बस ए और बस बी जो है वो ज़्यादातर पंक्चुअल ही है, तो वो अपने टाइम पे आती है। लेकिन क्या है, अगर वो पंक्चुअल है तो वो लेट भी तो हो सकती है ना। तो उन्होंने हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ पंक्चुअलिटी दी है कि बस ए की पंक्चुअल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/3 है और बस बी की पंक्चुअल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 7/8 है। इसका मतलब टोटल जो हमारे पास सैंपल स्पेसेस है, बस बी जो है वो 8 टाइम्स विजिट करती है, जिसमें से 7 टाइम्स वो टाइम पर पहुंचती है। प्रोबेबिलिटी से हमें क्या बात पता चलती है कि टोटल बस बी जो है वो 8 राउंड्स है या 8 टाइम्स आती है और 7 टाइम्स ऐसा है कि वो अपने टाइम पर ही पहुंचती है। तो कितना रह गया बीच में से, इसका मतलब उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। लेट होने की अगर हम बस बी की देखें तो इसका मतलब 8 में से 7 बार अगर वो टाइम पे पहुंचती है तो एक बार ऐसा है कि वो टाइम पे नहीं पहुंचती है। तो ये हमारे पास हो गया 1/8 बस बी के लेट होने की प्रोबेबिलिटी। अगेन हम इसको बस ए से दोबारा समझते हैं। बस ए जो है वो 2/3 टाइम्स उसकी पंक्चुअल होने की प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब टोटल वो 3 टाइम्स विजिट करती है, जिसमें से बस ए जो है वो 2 टाइम्स टाइम पर पहुंचती है। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रह गया 1। इसका मतलब है कि 1 टाइम ऐसा होता है कि बस ए जो है वो लेट होती है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पंक्चुअलिटी एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट। बस ए जो है वो 1/3 टाइम्स हमारे पास लेट आती है, इसका मतलब टोटल 3 टाइम वो विजिट करती है और 1 टाइम ऐसा होता है कि वो टाइम पर नहीं पहुंचती है, 2 टाइम्स वो टाइम पर ही आती है। सेकंड जो बस बी है वो 8 टाइम विजिट करती है, जिसमें से 1 टाइम ऐसा होता है कि बस बी इज लेट, 7 टाइम इज पॉसिबल, बल्कि दिस इज एक्यूरेट कि वो बस जो है वो टाइम पर पहुंचती है। प्रोबेबिलिटी कहते ही इसी चीज को है कि आपके पास कोई चीज आप मार्केट में लेने जा रहे हैं तो क्या वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मिलने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो ना मिलने की कितनी है, उन्हीं से हमने प्रोबेबिलिटी को जनरेट किया है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ बसेस आर पंक्चुअल। अगर दोनों बसेस पंक्चुअल हैं तो हमने बस ई के भी पंक्चुअल को लेना है और बस बी की पंक्चुअल की, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को हमने लेना है। वी आर टेकिंग प्रोबेबिलिटी बस ए इज पंक्चुअल, बस बी इज पंक्चुअल। सो क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/8। तो क्या आंसर आ गया 7 to the 14। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं 2 1 the 2 2 4 the 8। सो 7/12 इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों बसेस जो हैं वो टाइम पर पहुंचेंगी। अब क्या कह रहे हैं, बस ए इज लेट, बस बी इज पंक्चुअल। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी बस ए इज लेट, तो ए जो है वो लेट हो गई है और बी जो है वो पंक्चुअल है, बी अपने टाइम पर है। बस ए लेट है, बस बी पंक्चुअल है। तो बस ए के लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बस बी के पंक्चुअल होने की प्रोबेबिलिटी है 7/8। तो ये आपके पास आ गई 7/24 इज द फाइनल आंसर, कि जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर एक बस लेट है जो कि बस ए है और एक बस बी जो है वो पंक्चुअल है, तो वो अगर आती हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास ये है। थर्ड में वो कह रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया है। थर्ड वो कह रहे हैं एग्जैक्टली 1 बस इज लेट। अब वो कौन सी बस है, बस ए है या बस बी है। तो हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो बस ए टाइम पे आएगी तो बस बी लेट होगी, या हमारे पास क्या है बस ए लेट होगी तो बस बी जो है वो टाइम पर पहुंचेगी। अगेन देख लें, ए पंक्चुअल है, बी लेट है।
ए लेट होगी तो बी पंक्चुअल होगी, क्योंकि उन्होंने हमें नहीं बताया कि कौन सी बस लेट है। तो इट्स कंफर्म कि अगर एक लेट है तो एक टाइम पर ही होगी। ठीक, अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटीज को चेक करना है। ए के पंक्चुअल होने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, बहुत ध्यान से लिखिएगा। बी के लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/8। बस ए के लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बस बी के पंक्चुअल होने की प्रोबेबिलिटी है 7/8। तो ये हमारे पास आ गया 1/12 प्लस 7/24। इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 2/24। डिनोमिनेटर्स को हमने सेम कर दिया। यहाँ से क्या आ गया 2 + 7, ये हो जाएगा 9/24 एंड 3 3 द 9, 3 8 द 24। सो 3/8 प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई कि एक बस अगर पंक्चुअल है तो दूसरी लेट होगी, या अगर दूसरी पंक्चुअल है तो पहली लेट होगी। Another interesting question, question number 5, probability में से ले रहे हैं। Total we are having the 8 boys. In the question they are saying we are having 8 boys, 3 left-handed है and 5 right-handed है। So 8 boys में से 3 हमारे पास लेफ्ट से लिखते हैं और 5 जो है वो right-handed है। And total we are having the 8 boys. If a boy chosen at random, find the probability the boy is left-handed. पार्ट ए से पहले उन्होंने हमें एक बात बोल दी और वो क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इफ अ बॉय इज चूजिंग एट रैंडम, कि वो बॉय जो है वो लेफ्ट हैंडेड होगा। सो लेफ्ट हैंडेड हमारे पास कितने बॉयज हैं 3 और टोटल कितने 8। सो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 3/8। आप जब इसको क्वेश्चन को कॉपी पर करेंगे अपनी बुक पर या एग्जाम में करते हैं, सो इसको थोड़ा एलेबोरेट करके थोड़ा एक्सप्लेन करके कर दीजिएगा। पीछे पूरी स्टेटमेंट लिखिएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 बॉय लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, सो वो हमने ले लिया 3/8 बिकॉज लेफ्ट हैंडेड बॉयज हमारे पास 3 है एंड टोटल 8 है, तो हमारे पास आ गए 3/8। अ सेकेंड बॉय इज चूजिंग एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग 7। जो उन्होंने एक लेफ्ट हैंडेड बॉय लिया था उसको उन्होंने निकाल दिया, तो फिर लेफ्ट हैंडेड में हमारे पास कितने रह गए। नाउ लेफ्ट हैंडेड बॉय हमारे पास कितने हैं 2, क्योंकि 3 में से एक लेफ्ट हैंडेड उन्होंने यहाँ पर ले लिया। अब वो कह रहे हैं द सेकेंड बॉय इज लेफ्ट हैंडेड फ्रॉम द रिमेनिंग 7 बॉयज। सो अब वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने सेकेंड बॉय लिया है इज ऑल्सो लेफ्ट हैंडेड। सो प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड, एक लेफ्ट हैंडेड उन्होंने पहले से निकाल लिया, दूसरा वो कह रहे हैं कि हमने सेकेंड जो बॉय चूज किया वो भी हमने लेफ्ट हैंडेड किया, लेकिन जो पहले हमने बॉय एक निकाल लिया लेफ्ट हैंडेड उसको हमने 8 बॉयज के सेट में वापस नहीं भेजा। दोबारा से स्टेटमेंट देख लें। A second boy is chosen at random from remaining 7 boys. So जो पहले उन्होंने एक बॉय लिया था उसको उन्होंने वापस एड ऑन नहीं किया। Is also left-handed. So हमारी probability of left-handed बॉय क्या हो गई 2/7, क्योंकि एक बॉय उन्होंने बाहर निकाल लिया था, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉयज भी कम हो गए और वो बॉय उन्होंने लेफ्ट हैंडेड में से लिया। लेट्स सपोज अगर वो कहते हैं यहाँ पर ही इज आर राइट हैंडेड, एक लेफ्ट हैंडेड हमने निकाल लिया, दूसरा राइट हैंडेड हमने निकाला है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बननी थी 5/7। टोटल में से एक कम हुआ, लेकिन राइट हैंडेड जितने बॉयज हैं वो एज इट इज रहे, उनमें से कोई भी उस सेट में से बाहर नहीं निकला। पार्ट बी में वो कह रहे हैं कि ऑन अनदर ओकेजन 2 बॉयज चूजन एट रैंडम। तो आप इसको कंप्लीट करें। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने हमें लिख कर दिया है दिस इज 3/8। अब ये स्टोरी हो गई खत्म, इस स्टोरी का इस स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं है। एंड अदर ओकेजन, दूसरी जगह की बात हो रही है, ये स्टोरी हमने उनको कंप्लीट कर दी। नाउ दे आर सेइंग कि आपने 3/8 हमारे पास लेफ्ट हैंडेड बॉयज हैं तो टोटल राइट हैंडेड, ये उन्होंने क्वेश्चन में ये पार्ट दिया था, मैंने यहाँ लिखा नहीं, सो अब लिख दिया है कि ये क्वेश्चन से गिवन था। तो राइट हैंडेड हमारे पास कितने हैं 5/8, टोटल हमारे पास 8 हो गए। अब हमने 2 बॉयज ले रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि एक बॉय आपने लिया फिर उसको वापस आपने सेट में भेज दिया, नहीं, इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट बॉय है। अब इससे आगे जाएंगे तो एक बॉय हमारे पास कम हो गया, तो इन सब के टोटल कितने रह गए 7। ठीक है, इन सब में टोटल हमारे पास अब 7 बॉयज हैं। फर्स्ट बॉय को जब तक हमने नहीं लिया था हमारे पास टोटल 8 बॉयज थे जितने क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड बॉय को जब हम लेंगे तो फर्स्ट बॉय एक जा चुका है, तो टोटल हमारे पास अब बॉयज रह गए 7। लेट्स सपोज हमने फर्स्ट जो बॉय पिक किया है वो लेफ्ट हैंडेड है,
तो फिर आगे जाके लेफ्ट हैंडेड हमारे पास कितने रह गए? कम, 3 थे, यहाँ पर 2 रह गए। समझ आया कुछ? क्या किया हमने? लेफ्ट हैंडेड टोटल हमारे पास 3 बॉयज है, लेकिन जब हमने दोबारा चूज किया, लेट्स सपोज हमने वो लेफ्ट हैंडेड ही चूज कर लिया, लेकिन वो कितने थे पीछे हमारे पास? 2, क्योंकि 3 में से एक 1 हम ले चुके। जब पहले हमने लेफ्ट हैंडेड ले लिया तो राइट हैंडेड तो पूरे के पूरे पड़े हैं ना, तो वो तो हमने 5/7 ही रहने दिया, क्योंकि राइट हैंडेड बॉयज तो हमने लिए ही नहीं। हमारे सिर्फ पहला लेफ्ट हैंडेड निकला, तो आगे के लेफ्ट हैंडेड बॉयज में अब टोटल कितने बॉयज रह गए? 2। दोबारा से देखिए, लेट्स सपोज जो पहला लड़का हमने लिया वो राइट हैंडेड लिया, जब 5 में से एक निकल जाएगा तो पीछे कितने रह गए राइट हैंडेड? 4। और यहां पर हमने कोई लेफ्ट हैंडेड नहीं लिया, तो लेफ्ट हैंडेड हमारे पास कितने थे? 3। उसको कुछ नहीं करना आपने। कुछ समझ आया? नहीं आया तो यहीं से वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, क्योंकि यही वर्ड्स हैं जिनको हम रिपीट करेंगे दोबारा से, तो वीडियो और लंबी ही होगी। आप इसको रिवाइंड करके दोबारा इस चीज को समझ सकते हैं कि हमने ये किस तरह लिखा। अब यहाँ पर देखें, डिवाइड हो रहा है 8 पे, तो 5 और 3 8, टोटल हमारे पास 8 बना। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं 7 पे, क्योंकि एक बॉय कम हो गया था, तो ऊपर कितना है? 5 and 2 7, 4 and 3 7। सो हमारे टोटल बॉयज भी 7 ही बन रहे हैं, और उनकी ऊपर की वैल्यूज भी न्यूमिनेटर्स को ऐड करें तब भी 7 ही बनते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे ना, जैसे मैंने ये 3/8 लिखा लेफ्ट हैंडेड का, राइट हैंडेड की हमारे पास क्या आएगी? 5/8, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। सो इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, जब आप ये चीजें कंप्लीट कर रहे होते हैं तो माइनर की पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। नाउ दे आर सेइंग, ये उन्होंने हमें स्टेटमेंट में कहा था, मैंने इसको मैथमेटिकल सेंटेंस में लिख दिया। दे आर सेइंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट बॉय दे हैव टेकन इज राइट हैंडेड एंड सेकंड इज लेफ्ट हैंडेड। तो ये कहाँ बन रहा है? फर्स्ट बॉय इज राइट हैंडेड एंड सेकंड इज लेफ्ट हैंडेड। सो ये कॉम्बिनेशन हमने लेना है। फर्स्ट बॉय इज लेफ्ट राइट हैंडेड होगा, तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3/7, तो हमारे पास आ गया 7 7 द 49, 7 8 द 56, तो 11/15/56। आर दे डिविजिबल ऑन द सेम टेबल? आई डोंट थिंक सो। 3 में 24 आता है, फिर 26, 3 में 20, ये तो एक दूसरे पे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास हमने प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट करनी है कि दो बॉयज हमने चूज किए, दोनों ही हमने लेफ्ट हैंडेड चूज कर लिए। सो लेफ्ट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड ये कॉम्बिनेशन, सो हमने ये वाला पेयर लेना है। ये लेफ्ट हैंडेड लेफ्ट पे जा रहे हैं, तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2/7, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2/7, तो क्या आ जाएगा? 2 1 the 2, 2 4 the 8, so 3/7 4 the 28। ठीक है, नाउ दे आर सेइंग कि सेकंड बॉय जो हमने चूज किया है वो हमारे पास लेफ्ट हैंडेड है। अब सेकंड बॉय जो हमने चूज किया है लेफ्ट हैंडेड, उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज 2 आती हैं, बिकॉज लेफ्ट हैंडेड यहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट हैंडेड यहाँ पर आ रहा है, हमें नहीं पता फर्स्ट बॉय जो हमने चूज किया है वो कौन सा है। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? फर्स्ट बॉय हमने कौन सा, यहाँ से लेफ्ट हैंडेड अगर हम चूज करेंगे तो दूसरा भी लेफ्ट हैंडेड हो सकता है। यहाँ से लेफ्ट हैंडेड अगर हम सेकंड ड्रॉ में चूज कर रहे हैं तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? राइट हैंडेड। दो ही ऑप्शन है ना, कि सेकंड जो बॉय हम चूज कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंडेड है, तो फर्स्ट बॉय कौन सा होगा? या तो वो लेफ्ट हैंडेड होगा या राइट हैंडेड होगा। वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस। नाउ आपने इसको कंप्लीट करना है। अब ये कैसे हो रहा है? लेफ्ट हैंडेड हमारे पास लेफ्ट और लेफ्ट 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2/7, और दूसरी प्रोबेबिलिटी है राइट एंड लेफ्ट की, सो ये है 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3/7। अब इसको आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। ये फिर अगेन हमारे पास आ गया 3/28। अच्छा, यही वाला आया। ओके, ये हमारे पास 5 3 the 15 एंड ये तो वही दोनों है। अच्छा, मैंने ऊपर से चेक नहीं किया, ये दोनों यही थे, ये वाला और ये वाला। ओके, सेम वही चीजें हैं जिसको हमने ऐड करना है। अब यहाँ से आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम के लिए पहले हम करेंगे इस तरीके से, बिकॉज दोनों जो है वो हमारे पास थोड़े बड़े नंबर है। सो 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 1 the 2 2 the 4, 2 8 the 16, 2 7 the 14 एंड 2 7 तो नहीं जाएगा। ओके, 2 7 and 7 1 1, 7 2 the 14, 14 the 28, 28 2 the 56। सो इसका एलसीएम आ गया 56। इसको अब आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, एंड दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 3C एक्सरसाइज में से गर्ल्स 30 है हमारे पास, बॉयज जो हैं वो 15 हैं।
सो टोटल हमारे पास ये कितने बन गए 45. सो वी आर हैविंग 45 स्टूडेंट्स, जिसमें से उन्होंने 2 रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम. फर्स्ट इज गर्ल. आपने ये बताना है कि आपके पास है क्वेश्चन में 30 गर्ल्स हैं एंड 15 बॉयज हैं, 45 हो गए हमारे पास टोटल. 2 उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स को फाइन सिलेक्ट किया है, तो हमने उनको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फर्स्ट इज गर्ल. अगर हम इसकी वो ट्री डायग्राम बना लेना तो वही ज़्यादा अच्छी रहेगी. सो हम यहाँ से इसकी ट्री डायग्राम को देखते हैं. द फर्स्ट इज गर्ल को मैं यहाँ लिख देती हूँ, फर्स्ट इज गर्ल. ओके, आपकी बुक में बहुत लंबी स्टेटमेंट है, उसको आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं. हमारे पास आ गए बॉयज एंड गर्ल्स. ये उन्होंने नहीं कहा हमने क्वेश्चन में कि आप ट्री डायग्राम बनाएं, बट इट विल बी वेरी इजी कि आप इसको इस तरीके से बना लें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा. अब अगर हम स्टार्ट में जाते हैं तो हमारे पास है 15 बॉयज आउट ऑफ 45 और गर्ल्स है हमारे पास 30 आउट ऑफ 45. अगर पहले एक बॉय हमने सिलेक्ट कर लिया तो हमारे पास आगे जाके स्टूडेंट्स कितने रह जाएंगे 44. टोटल 45 थे, तो हमारे पास एक स्टूडेंट हमने सिलेक्ट कर लिया तो कितने रह गए 44. सो 44, और अगर एक बॉय सिलेक्ट हुआ था तो आगे जाके बॉयज भी कम हो जाएंगे एक, लेकिन गर्ल्स कम नहीं होंगी क्योंकि हमने कोई गर्ल्स सिलेक्ट ही नहीं की. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि गर्ल्स हमारे पास है 30 एंड 45. लेट्स सपोज अगर हमारे पास पहली रिप्रेजेंटेटिव गर्ल आती है तो आगे जाके हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रह जाएंगे 45. लेकिन हमने यहाँ से गर्ल को सिलेक्ट किया, बॉय को नहीं किया, तो बॉय जितने टोटल थे वो उतने ही रहेंगे. लेकिन अगर पहले में से एक गर्ल निकल गई तो दूसरी हमारे पास दूसरी गर्ल्स तक जब हम आएंगे तो हमारे पास वो 29 रह जाएंगी. इट्स वेरी सिंपल लॉजिक, आप लोगों को समझ में आ सकता है कि अगर हम 2 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक को सिलेक्ट कर लिया तो पीछे हमारे पास अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे. और अगर वो बॉय लिया है तो फिर बॉयज़ में से कम होंगे, अगर गर्ल लिया है तो फिर गर्ल में से कम होंगे. और अगर बॉय लिया है तो गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उनका नंबर ऑफ वैल्यू सेम है. और अगर गर्ल ली है तो फिर बॉयज़ की नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो सेम रहेंगे. अब वो कह रहे हैं द फर्स्ट इज गर्ल. फर्स्ट अगर हम लेते हैं गर्ल है, सेकंड का उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ फर्स्ट की बात हो रही है. सो वो कितना है 30 ओवर 45. दिस इज द आंसर. इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 5 9 द 45, 5 6 द 30, 3 2 द 6 एंड 3 3 द 9. सो 2 ओवर 3 हमारे पास आ गई फर्स्ट गर्ल की प्रोबेबिलिटी. सेकेंड वो कह रहे हैं कि सेकेंड इज गर्ल गिवन दैट फर्स्ट इज बॉय सिलेक्टेड. यहाँ पर मैंने नहीं लिखा क्योंकि इस चीज़ से ये बहुत सारे क्वेश्चन में भी चीज़ आ चुकी है, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा, बल्कि क्लियर हो जाएगा. गिवन दैट है, उन्होंने हमें ये बता दिया कि एक चीज़ वो सिलेक्ट कर चुके हैं. अब आप बता दें कि सेकेंड इज गर्ल है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट उन्होंने क्या चूज़ किया बॉय, और सेकेंड क्या ली है गर्ल. तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है 30 ओवर 40. हमने बॉय की प्रोबेबिलिटी को उसके साथ नहीं लेकर जाना, बिकॉज उन्होंने बॉय को चूज कर लिया, उसकी प्रोबेबिलिटीज डन है. अब सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं कि सेकेंड इज गर्ल. अगर फर्स्ट उन्होंने बॉय चूज किया है, यानी कि उन्होंने बॉय लिया है और सेकेंड गर्ल ले रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 30 ओवर 44. इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 2 पे कर ले, 2 1 द 2 एंड 2 5 द 10, 2 2 द 4, 2 2 द 4. सो 15 ओवर 22 आ गया कि अगर हमारे पास फर्स्ट बॉय है और सेकंड उन्होंने गर्ल की सिफा में पूछी. अच्छा, इसमें बॉय की प्रोबेबिलिटी ऐड नहीं है, ये सिर्फ गर्ल की प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज बॉय की वो चूज करके सिलेक्ट करके उसकी प्रोबेबिलिटी साइड पे लिख चुके हैं. हमें उन्होंने सिर्फ गर्ल्स की कहा था, वो भी सेकंड में. अब वो यहाँ कह रहे हैं द फर्स्ट इज बॉय एंड सेकंड इज गर्ल. फर्स्ट इज बॉय एंड सेकंड इज गर्ल. अब हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज लेंगे. फर्स्ट इज बॉय एंड सेकंड इज गर्ल, तो ये हो गया 15 ओवर 45 मल्टीप्लाई बाय 30 ओवर 44. थोड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, स्टार्ट करते हैं. 15 3 द 45, 3 1 द 3 10, 2 5 द 10, 2 2 द 4, 2 2 द 4. मैंने बहुत फास्टली कर दी बिकॉज एकदम ही मुझे क्लिक कर गया कि 15 ओवर 45 सेम टेबल में, फिर 3 और 30 सेम टेबल में, फिर यहाँ से 2 और
10 और 44 सेम टेबल में, सो इट्स 5/22। आप इसको थोड़ा स्लो प्रोसेस में करके देख सकते हैं। चले मैं आपको दोबारा ही बता देती हूँ क्योंकि वो बहुत फास्ट हो गया। हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है 15/45 मल्टीप्लाई बाय गर्ल की प्रोबेबिलिटी है 30/44। ठीक, 15 1 the 15 and 15 3 the 45. Okay, now 3 1 the 3, 3 10 the 30. Now 2 5 the 10 and 2 2 the 4, 2 2 the 4. तो ये आ गया 5/22। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है, अब बॉय एंड गर्ल आर सिलेक्टेड। नहीं बताया कि पहला बॉय है कि सेकंड गर्ल है, कि फर्स्ट गर्ल है कि सेकंड बॉय है। सो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को प्रोबेबिलिटी में यूज करेंगे। सो फर्स्ट इज बॉय वी आर सेइंग, सेकंड इज गर्ल, या फर्स्ट इज गर्ल एंड सेकंड इज बॉय। सो फर्स्ट बॉय एंड गर्ल इनकी प्रोबेबिलिटीज हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है, मल्टीप्लाई बाय 30/44। एंड यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे, बट क्या है कि ज़रा क्वेश्चंस को थोड़ा हर एक पार्ट को एलेबोरेट करके करेंगे तो आपके लिए और एग्जामिनर के लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा। बट अगर एग्जाम में कम टाइम हो तो आप डायरेक्ट इसके आंसर जो ऊपर है वही करेंगे। अब 15/45 को 30/44 से डिवाइड करें, या 30/45 को 15/44 से, यानी कि इसको इस तरह डिवाइड करें या इसको इस तरह डिवाइड करें, बात तो एक ही है ना, वो सारी मल्टीप्लाई। अब ये इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर यहाँ पे इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर सेम आएगा। और वो क्या आंसर आएगा? 5/22। So 5/22 plus 5/22, that will give you 10/22. So 2 5 the 10, 2 1 the 2, 2 1 the 2. So 5/11 is the final answer. Question number 7, the last question of the exercise 3C. एक बैग है जिसमें 6 ग्रीन बॉल्स कार्ड्स हैं और 4 ब्लू कार्ड्स हैं। ठीक है, ये कार्ड्स की बात हो रही है। हमारे पास एक बैग में 6 ग्रीन कार्ड्स हैं और 4 ब्लू कार्ड्स हैं, तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स हो गए? 10। अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम। द पार्ट ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ग्रीन की, तो वो कितनी हो जाएगी? टोटल हमारे पास 6 ग्रीन कार्ड्स हैं और टोटल हमारे पास ब्लू और ग्रीन को मिला के कितने? 10। सो ये हमारे पास आ गई 6/10। 2 3 the 6, 2 5 the 10. So 3/5 is the probability that the card is chosen at random is a green. ठीक। बी पार्ट में कह रहे हैं द कार्ड ड्रॉन इज रिटर्न, जो हमने ड्रॉ किया था उसको हमने वापस बैग के अंदर डाल दिया। आफ्टर दैट उन्होंने कार्ड को दोबारा से किया मिक्सअप। कार्ड ड्रॉन इज रिटर्न टू द बैग एंड आफ्टर मिक्सिंग शेरली चूज 2 कार्ड्स एट रैंडम। उसने एक कार्ड को वापस डाल दिया जो यहाँ से उन्होंने ग्रीन सिलेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने उसको शफल करके अगेन 2 कार्ड्स लिए। अब 2 कार्ड्स जब लिए तो उन्होंने कहा है मेक द ट्री डायग्राम। सो पहले हम ट्री डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास बैग में क्या कार्ड है? एक ग्रीन है और एक हमारे पास ब्लू है। सो ग्रीन कितने हैं हमारे पास? 6 और टोटल है 10, तो 6/10 और ब्लू हमारे पास 4 है, सो 4/10। नाउ सेकेंड टाइम अब हमने अगेन ग्रीन जो है वो चूज करना है या ब्लू करना है, या हमारे पास दोबारा से या तो ग्रीन आएगा या ब्लू आएगा। सो अगर लेट्स सपोज फर्स्ट कार्ड हमने जो चूज किया वो ग्रीन था, तो आगे जाके हमारे पास कितने कार्ड रह गए 10 में से? 9। सो यहाँ पर हमारे पास 9 पे अब ये सारी प्रोबेबिलिटीज डिवाइड होंगी बिकॉज बैग में से एक कार्ड कम हो चुका है। टोटल 10 कार्ड्स थे, एक कार्ड जो है वो कम हो गया, तो ये 6/10 है। अगर वो ग्रीन कार्ड था तो ग्रीन पीछे कितने रह जाने चाहिए? 5। और अगर ब्लू पहला ग्रीन था तो ब्लू को तो हमने कुछ भी नहीं किया, ब्लू हमारे पास 4 थे, वो एज इट इज रहेंगे। बट अगर जो पहला कार्ड मैंने चूज किया वो ब्लू था तो फिर ग्रीन कितने रहे होंगे? ग्रीन को तो हमने छेड़ा ही नहीं, वो तो 6 के 6 रह गए। लेकिन अगर पहला मेरे पास ब्लू आ गया था तो ब्लू में से एक कम होके पीछे 3 रह गए। इस बात को आप रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट कार्ड चूज किया वो ग्रीन था, तो ग्रीन यहाँ पर 6 है, तो आगे जाके कितने रह जाएंगे? 5। लेकिन ब्लू को हमने कुछ नहीं किया, ब्लू कार्ड्स उतने ही हैं जितने बैग के अंदर स्टार्ट में थे। स्टार्ट में कितने कार्ड्स थे? 4, तो यहाँ पर भी है 4। अब लेट्स सपोज मैंने चूज किया पहला कार्ड तो वो आया ब्लू, तो हमारे जो ब्लू कार्ड्स थे वो 4 हैं, तो वो कितने रह गए आगे जाके? 3। लेकिन ग्रीन कार्ड अभी भी बैग में उतने ही हैं जितने स्टार्ट में थे, वो कितने हमारे पास? 6, तो वो आपका 6 ही रह गया। अब देखिए ये टोटल डिवाइड हो रहे हैं 9 पे,
3 and 6 9, 4 and 5 9। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटीज की तरफ। नाउ दे आर सेइंग कि 2 ग्रीन कार्ड्स होंगे। उन्होंने ये अज्यूम किया है कि हमने जो कार्ड लिया है वो पहला भी ग्रीन निकला और दूसरा भी ग्रीन निकला। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड ग्रीन, ये ग्रीन है और वो ग्रीन है, तो ये हमारे पास कितनी आ गई 6/10 मल्टीप्लाई बाय 5/9। 3 to the 6 and 3 the 9, 5 1 the 5, 5 2 the 10, क्रॉस में इसकी क्या होगी कैंसिलेशन। सो 2 1 the 2, 2 1 the 2, so it's 1/3 is the answer of part 1। नहीं समझ में आए तो इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। नंबर 2 में कह रहे हैं 1 कार्ड ऑफ ईच कलर। नंबर 2 में क्या कह रहे हैं 1 कार्ड ऑफ ईच कलर, तो या तो हम ग्रीन ब्लू ले सकते हैं या हम ब्लू ग्रीन ले सकते हैं। 2 ही कॉम्बिनेशन है ना हमारे पास, 3 तो कलर्स ही नहीं है, तो 3 होते तो हम 3 पे चले जाते। या तो ग्रीन और ब्लू आ सकता है या ब्लू और ग्रीन आ सकता है। इसके अलावा पॉसिबिलिटीज क्या है कि या तो ग्रीन ग्रीन आ जाएगा या ब्लू ब्लू आ जाएगा। ठीक, अब ग्रीन और ब्लू की हमारे पास क्या है, अगर ये पहला ग्रीन है 6/10, तो दूसरा अगर हमारे पास ब्लू आएगा तो वो है 4/9। अगर पहले वो हमारे पास ब्लू कार्ड आ गया 4/10 और ब्लू के साथ दूसरा ग्रीन आ गया तो दिस इज 6/9। अब कर लें इसकी कैंसिलेशन। 3 2 the 6, 3 3 the 9, 2 1 the 2, 2 5 the 10, तो ये आपके पास आ गया 4/15 प्लस हो जाएगा इसमें 2 2 the 4, 2 5 the 10, 3 2 the 6 and 3 3 the 9, तो ये आ गया 4/15। तो ये हो गया हमारे पास 8/15 इज द फाइनल आंसर। कैलकुलेशन को आप दोबारा कीजिएगा एंड आई होप कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं निकलेगी। अच्छा, लास्ट में कह रहे हैं एटलीस्ट 1 ब्लू। एटलीस्ट 1 ब्लू, एक है 2 भी हो सकते हैं। सो एटलीस्ट 1 ब्लू में हम क्या करेंगे कि या तो हम उसको ब्लू ले सकते हैं या वो ब्लू से ज्यादा हो सकता है। अब अगर हम सिर्फ उस पर जाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ब्लू, उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि पहला ब्लू हो तो सेकंड जो है वो ग्रीन होना चाहिए, या पहला ग्रीन है तो सेकंड ब्लू, बस उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट एक ब्लू होना चाहिए। सो एक ब्लू हो सकता है या उसके अलावा ब्लू ब्लू हो सकता है। अब इसमें अब एग्जामिनर पे है कि वो हमें किस तरीके से डील करते हैं। एटलीस्ट 1 ब्लू में बस ये है कि हमारे पास एक पेयर और बन सकता है, ग्रीन और ब्लू का भी बन सकता है कि ब्लू जो है वो आने की पॉसिबिलिटीज हमारे पास 3 है। एक तो या तो ग्रीन ब्लू आ सकता है या ग्रीन ब्लू ग्रीन आ सकता है या ब्लू ब्लू। सो पहले मुझे ये लगा कि हमें शायद यही चीज़ होगी, लेकिन हमें ये भी ऐड हम कर सकते हैं कि या तो पहले एक ग्रीन आए या दोनों ग्रीन आए या ग्रीन ब्लू, क्योंकि ट्री डायग्राम बनाने का मकसद यही होता है कि हमें हर चीज़ क्लियरली पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। सो ग्रीन ब्लू एक दफ़ा आने के हमारे पास 2 चांसेस हैं, 2 दफ़ा आने का 1 चांस है, तो 2 दफ़ा आने के 2 चांसेस और 1 दफ़ा आने के 1 चांस, तो मैंने उन तीनों को भी यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया है। सो ब्लू ग्रीन आएगा तो ये वैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, हम यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। ये है 4/15, ब्लू और ब्लू आने को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपके लिए दोबारा से कर दिया जाए। ओके, अगर हम इसको बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट लेते हैं, ब्लू और ग्रीन, ब्लू ग्रीन आपके पास है 4/10 मल्टीप्लाई बाय 6/9। ब्लू ब्लू हमारे पास आ रही है 4/10 मल्टीप्लाई बाय 3/9। उसके बाद ग्रीन एंड ब्लू 6/10 मल्टीप्लाई बाय 4/9। अब 4 जो है 6 से मल्टीप्लाई या 6 4 से मल्टीप्लाई, एक ही चीज़ आनी है, बट हमने फिर भी इसको शुरू से कर दिया। 2 2 the 4, 2 5 the 10, 3 2 the 6, 3 3 the 9, तो ये आ गया 4/15 यहाँ से, और ये भी हमारे पास आ जाएगा 4/15 फ्रॉम हेयर। इसकी कैंसिलेशन आप खुद करके भी अपने चेक कर सकते हैं। 2 2 the 4, 2 5 the 10, 3 1 the 3, 3 3 the 9, सो ये हो गया 2/15। तीनों 15 आ गए, वेरी गुड। इसको हमने कर दिया तो ये हो गया 4 + 2 + 4, सो इट्स 10/15 एंड 5 2 the 10, 5 3 the 15, सो 2/3 इज द हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो ब्लू है वो या एक दफ़ा आ सकता है या 2 दफ़ा भी आ सकता है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। इससे रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं अभी भी समझ में आया, सो यू हैव ओनली 2 मेथड्स। 1, यू कैन कॉमेंट, सेकेंड यू कैन रिवाइंड द वीडियो, बैक पे जाए, दोबारा से उसको देखें, नहीं समझ आया फिर दोबारा से उसको देखें,
बिकॉज एक चीज़ को रेपिटेशन में देखते देखते आपको वैसे ही वो समझ में आ जाएगी। आपके क्लास वालों में किसी को प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम है तो 3A, 3B, 3C तीनों एक्सरसाइजेज आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे। आप वहाँ से उनके सारे क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं, लॉजिक्स को सीख सकते हैं। टीचर से नहीं क्वेश्चन कर पा रहे क्लास में तो आपके पास ये बहुत अच्छा हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप वीडियोस को रिवाइंड करके उन क्वेश्चंस को बार बार सीख सकते हैं और आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इज द एंड। रिव्यू एक्सरसाइज अगर है, आई थिंक होगी, तो हम उसमें से क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करेंगे।